स्पीकर अय्याज सारिक की जेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। उमर अयूब की पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बोलने के लिए दरख्वास्त। स्पीकर का वक्फा सवालात पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर की इजाजत देने से इनकार। स्पीकर अय्याज सारिक ने कहा कि एतराज की इजाजत नहीं दूंगा। हाउस बिजनेस एडवाइजरी में तय हुआ था कि नुक्ता एतराज सवालात के दौरान नहीं होगा। मामलात पर यू टर्न नहीं दूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अरकान का बात की इजाजत न मिलने पर एहतजाज। अपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। चीन भेजे जाने वाले तलबा के इंतखाब में मेरिट को अवलीन तरजीह देने की हिदायत। वजीर आजम की जेर सदारत चीन जाने वाले पाकिस्तानी तालिब इल्मों से मुतालिक जायजा इजलास। सिलेक्शन कमेटी से मुतालिक शिकायत के अजाले के लिए कमेटी बनाने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, चीन पाकिस्तान का देरीना दोस्त है। चीन की ज़राई शोबे में तरक्की बेमिसाल है। तलबा की चीन में जदीद ज़राई तरबियत का पूरा खर्च हुकूमत पाकिस्तान उठाएगी। जल्द तलबा का पहला बैच ज़राअत के शोबे में जदीद तरबियत के लिए चीन रवाना होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आइंदा माह चीन का दौरा करेंगे। सदर मुमलिकत विंटर एशियन गेम्स की तकरीब में शिरकत करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी भी सदर मुमलिकत के हमरा मौजूद होंगे। दौरे के दौरान सदर मुमलिकत की चीन के हम मनसब शी जिनपिंग से मुलाकात भी तय है। मौजूदा केस का आईनी तरमीम से कोई ताल्लुक नहीं। वैसे कोई डरने लग जाए तो अलग बात है। सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस के इख्तियारात का केस समाअत के लिए मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत केस में रिमार्क्स। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान का अदालती मुआविनीन मुकर्रर करने पर एतराज। सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाजा हारिस और एहसन भून को अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिया। एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट नजर अब्बास को तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत। समाअत कल तक मुलतवी। हुकूमत ने जस्टिस रिटायर्ड फकीर मोहम्मद खोसा को लापता अफराद कमीशन का सरबराह मुकर्रर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में लापता अफराद से मुतालिक केस की समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क किए कि लापता अफराद ट्रिब्यूनल के लिए तो कानून साजी करना पड़ेगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि कानून साजी के लिए काबीना कमेटी काम कर रही है। जस्टिस जमाल खान मंदुखिल बोले कि अगर मसला हल करना होता तो लापता अफराद का मामला हल हो चुका होता। उम्मीद ही कर सकते हैं कि हुकूमत लापता अफराद का मसला हल करेगी। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी कांग्रेस मैन से मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात को फरोग देने पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दोनों रहनुमाओं को दौरे पाकिस्तान की दावत। मोहसिन नकवी ने कहा, अमरीका पाकिस्तान का इंतहाई अहम मुआशी और दिफाई शराकतदार है। पाकिस्तान के समाजी शोबों की बेहतरी के लिए अमरीकी ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान अमरीका के साथ दो तरफा ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2024 मंजूर कर लिया गया। हक में 10 अरकान जबकि मुखालफत में 6 ने वोट दिए। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी IT एंड टेलीकॉम का इजलास। वज़ीर मुमलिकत शिजा फातिमा ने कहा कि कोई भी इदारा डिजिटल नेशन नहीं होने जा रहा। सरकारी इदारे डिजिटल नहीं होना चाहते। बिल एक इंफरादी शख्सियत को ताकतवर बनाएगा। डिजिटल होने से लोगों के बुनियादी मसाइल हल हो जाएंगे। अपना घर ठीक किए बगैर कर्जों के बोझ से छुटकारा पाना मुश्किल है। हुकूमत अपने अखराजात में कमी, कर्जों की अदायगी का हजम कम करने के लिए कोशा है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की गुफ्तगू। कहते हैं, कर्जों से खर्चे चलाने या सब्सिडीज देने के बजाय पैदावारी सलाहियत बढ़ाकर बरामदात को फरोग देना चाहिए। मुल्क का सबसे बड़ा मसला करंट और फिस्कल अकाउंट का जुड़वा खसारा है। फिस्कल खसारे की सबसे बड़ी वजह 9 से 10% गैर पायदार टैक्स टू GDP शरह है। 190 मिलियन पाउंड केस आला करप्शन केस है। शहजाद अकबर ने पैसा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में शो करवाया। बंद लिफाफा काबीना में लाया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू। बोले कि मियाँ बीवी ने ट्रस्ट बनाया और करोड़ों रुपए ले लिए। तमाम चीजें दस्तावेजात से साबित हो चुकी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दौर में असासी रिकवरी यूनिट को शहजाद अकबर हेड कर रहे थे। मली डेवलपमेंट अथॉरिटी का पैसा भी 190 मिलियन पाउंड से जाना था।
पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात गहरे और दोस्ताना हैं। दोनों कौमें एक दूसरे के तजुर्बात से फायदा उठा रही हैं। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब, कहा CPEC दोनों मुल्कों के दरमियान तरक्की और टेक्नोलॉजी के तबादले का बेहतरीन मंसूबा है। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पाक चीन दोस्ती की आला मिसाल है। CPEC के दूसरे मरहले में खुशहाली के बेपनाह मौके मौजूद हैं। चीनी माहिरीन ने पाकिस्तान में मंसूबों की तकमील में अहम किरदार अदा किया। पंजाब में तरक्की, खुशहाली और अमन का दौर वापस आ रहा है। मरियम नवाज ने अवामी मंसूबों का जाल जुनूबी पंजाब में बिछा दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान, कहती हैं कि किसान कार्ड, इलेक्ट्रिक बाइक्स, स्कॉलरशिप प्रोग्राम कामयाबी से जारी हैं। पंजाब में नई इलेक्ट्रिक बसें भी आ चुकी हैं। मरियम नवाज दीगर सूबों के वज़ीर आला के लिए रोल मॉडल हैं। £190 मिलियन केस का बानी PTI पर कोई असर नहीं, हसास मसाइल पर बात नहीं करना चाहता। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा जुडिशल कमीशन नहीं बनाएंगे तो मुज़ाकरात की कोई हैसियत नहीं। शहादतों पर जुडिशल कमीशन न बने तो हल नहीं निकलेगा। मेरे साथ किसी सियासी जमात का कोई राब्ता नहीं हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहरीरी मुतालबात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाएगा या नहीं, हुकूमती फैसला सब कमेटी करेगी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि जुडिशल कमीशन समेत दीगर मुतालबात पर 7 रोज में तफसीली जवाब दिया जाएगा। जुडिशल कमीशन के क़याम से मुतालिक कोई ताहाल कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सारी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के इजलास में अपोजिशन के तहरीरी मुतालबात का जायजा लिया गया। अहम कानून साजी के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला। इजलास 24 जनवरी को बुलाए जाने का इम्कान। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एडवाइस सदर मुमलिकत को भिजवा दी। मुश्तरका इजलास में अहम कानून साजी और कवानीन मंजूर किए जाएंगे। हुकूमत की अरकान कौमी असम्बली और सेनेट को इस्लामाबाद में मौजूद रहने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इजलास 24 जनवरी बरोज़ जुम्मा तलब कर लिया गया। इजलास की सदारत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर करेंगे। महकमा इस्टेब्लिशमेंट और इंतजामी उमूर का काबीना अरकान के नाम मरासला जारी। इजलास में काबीना अरकान और मुतालिका महकमों की सेक्रेटरीज भी शिरकत करेंगे। मरासले के मुताबिक काबीना इजलास का एजेंडा बाद में जारी किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अपनी इंश्योरेंस कंपनी बनाने पर गौर। इंश्योरेंस कंपनी सेहत कार्ड प्लस समेत मुतादिद इंश्योरेंस इक़दाम के लिए काम करेगी। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम कहते हैं, सेहत कार्ड प्लस इलाज में शफाफियत लाने के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन निज़ाम ला रहे हैं। वेरिफिकेशन निज़ाम लाने से बदउनवानी का अंदेशा कम हो जाएगा। नवाज शरीफ रायबंद में बैठकर फौज की मॉनिटरिंग बंद करें। जाली हुकूमत वुज़रा फौज की क़यादत को मुतनाज़ा बनाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद सैफ बरस पड़े, बोले कि जाली हुकूमत की तवज्जो महंगाई और दहशतगर्दी के खात्मे पर नहीं, आर्मी चीफ की मुलाकातों पर है। नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ के खिलाफ वुज़रा को सफ आरा कर दिया। जाली हुकूमती वुज़रा फौज की क़यादत को मुतनाज़ा बनाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। पंजाब के तालीमी निज़ाम में बड़ी तब्दीली। सूबे भर में मैट्रिक मज़ामीन के ग्रुप्स में इजाफा। एग्रीकल्चर, अलाइड हेल्थ साइंसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप के मज़ामीन शामिल। सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन पंजाब खालिद नज़ीर कहते हैं, नए ग्रुप्स नए तालीमी साल से पढ़ाए जाएंगे। मैट्रिक के इम्तिहानात के नंबर 1100 ही रहेंगे। पाकिस्तान का तुर्किया में होटल में लगने वाली आग पर इजहार अफसोस। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शौकत अली खान ने कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम तरफ तुर्की होटल में लगने वाली तबाहकुन आग पर बहुत अफसोदा है। पाकिस्तान तुर्किया हुकूमत और अवाम के साथ दिली ताज़ियत का इजहार करती है। हमारे ख्यालात और दुआएं सोगवार खानदानों के साथ हैं। तुर्की के शुमाल मगरबी सूबे बोलू में होटल में आग लगने से 76 अफराद जान की बाजी हारकर 50 जख्मी हो गए।
तोरम में क़याम अमन के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी, बड़ी तादाद में गैर कानूनी हथियार बरामद। बगन में 19 से 21 जनवरी तक जिला इंतजामिया, पुलिस और सिक्योरिटी इदारों ने ऑपरेशन किया। मकामी उमायदीन और लोगों ने ऑपरेशन के दौरान ताउन किया। फरीकैन के दस्तखत शुदा मुआहदे के मुताबिक शरपसंदों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई होगी। इमदादी सामान लेकर काफिला आज पारा चिनार के लिए रवाना होने का इम्कान। सारिम कत्ल केस की तफ्तीश में अहम पेशरफ सामने आ गई। पुलिस ने 5 मुलजिमान को पूछगछ के लिए हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए गए अफराद में सारिम के करीबी रिश्तेदार अजहर, 2 चौकीदार, मौलम और वॉलमैन शामिल हैं। एडिशनल आईजी कराची के अहकामात पर तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी गई। गारन से लापता होने वाले 2 कमसिन बच्चों का पुलिस 1 हफ्ते बाद भी सुराग न लगा सकी। 4 साला अलियान और 6 साला अली रजा के वालिदैन गम से निढाल हैं। तुर्की में होटल में लगने वाली आग पर 12 घंटे बाद काबू पा लिया गया। आतिशजदी के वाक़े में हलाक अफराद की तादाद 76 तक जा पहुंची। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 अफराद ने जान बचाने के लिए इमारत से बाहर छलांग लगाई। दोनों अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। वाक़े में 50 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए। होटल मालिक समेत 9 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। इसराइल का मकबूजा मगरबी किनारे में फौजी ऑपरेशन, 9 फलस्तीनी शहीद और 40 जख्मी हो गए। इसराइली आबादकारों के मगरबी किनारे में फलस्तीनियों के अमलाक पर हमले। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू कहते हैं कि जुनैन को अस्करियत पसंदों की नई आमाजगाह नहीं बनने दिया जाएगा। हमास मकबूजा किनारे में इसराइल को शिकस्त देने के लिए पुरज़म है। हमास रहनुमा कहते हैं कि गजा की तरह मकबूजा किनारे में भी नेतन्याहू को शिकस्त दी जाएगी। हमास के हमले रोकने में नाकामी का एतराफ। इजरायली फौज के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल हेर्जी हेलवी का ओहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान। जनरल हेर्जी हेलवी ने कहा, हमास के 7 अक्टूबर 2023 के हमले को रोकने में नाकाम हुए। 6 मार्च को ओहदे से मुस्ताफी हो जाएंगे। मेरी कमांड में इजरायली डिफेंस फोर्सेस शहरियों को तहफ्फुज़ फराहम करने में नाकाम रही। हमास के हमलों में इजराइल ने भारी और दर्दनाक कीमत चुकाई। अफगान हुकूमत ने अमेरिका के साथ कैदियों के तबादले का ऐलान कर दिया। अमेरिका में कैद अफगान जंगजू खान मोहम्मद अमरीकी शहरियों के बदले रिहाई पाने के बाद वतन वापस पहुंच गया। खान महमूद दोहाया कबल अमेरिका में गिरफ्तार होने के बाद उम्र कैद की सजा काट रहा था। अफगान वजारत खारजा के मुताबिक अमेरिका के साथ अफगान कैदी की रिहाई की डील कतर की सालसी में हुई। अमेरिका की जुनूब मगरबी रियासतों में बर्फानी तूफान ने तबाही मचा दी। निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गया। मुख्तलिफ वाक़यात में 4 अफराद जान से हाथ धो बैठे। 3200 के करीब परवाजें मनसूख, तालीमी इदारे भी बंद। 31 मिलियन अफराद के लिए बर्फानी तूफान की वार्निंग भी जारी। ह्यूस्टन से अलबामा तक 3 से 6 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड। अलबामा में एक दिन में बर्फबारी का 143 साला रिकॉर्ड टूट गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन मसला हल कराने के लिए चीनी सदर से मदद मांगी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि रूस मुज़ाकरात की मेज पर ना बैठा तो मजीद पाबंदियां लगा दी जाएंगी। यूरोपीय यूनियन को यूक्रेन की इमदाद बढ़ाना होगी। लॉस एंजलिस में लगने वाली आग से बहुत नुकसान हुआ। कैलिफोर्निया में पानी की दस्तयाबी से मुतालिक ऑर्डर जारी करूंगा। अमेरिकी सदर की इफ्तिताहियत दुआया तकरीब कराने वाली पादरी ने तारकीन वतन के लिए रहम की अपील कर दी। कहा, ये लोग हमारे खेतों में काम करते हैं, हमारी इमारतों को साफ रखते हैं, रेस्टोरेंट्स में हमारे गंदे बर्तन धोते हैं। इनके पास जरूरी दस्तावेज नहीं, लेकिन उनमें ज्यादातर लोग जराइम पेशा नहीं। ये वो लोग हैं जो अपने ममालिक में जंगों और खराब हालात की वजह से यहाँ हैं। आईसीसी ने टेस्ट प्लेयर्स रैंकिंग जारी कर दी। इंग्लैंड के जॉ रूट का पहला नंबर बरकरार। पाकिस्तान के सऊद शकील भी टॉप 10 में शामिल। सऊद शकील की 3 दर्जे तरक्की के बाद 8वीं पोजीशन। बाबर आजम की तनज़्ज़ुली 16वें नंबर पर आ गए। मोहम्मद रिजवान 2 दर्जे तरक्की के बाद 18वें नंबर पर चले गए। बॉलर्स में भारत के जसप्रीत बुमराह पहले नंबर पर मौजूद। पाकिस्तान के नौमान अली 2 दर्जे तरक्की के बाद 9वें नंबर पर पहुंच गए।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गैर कानूनी तारीके वतन को बेदखल करने का फैसला। खबर एजेंसी ब्लूमबर्ग के मुताबिक भारत अमेरिका में गैर कानूनी रिहाइश पजीर 18,000 भारतीयों को वापस बुलाएगा। भारत अमेरिका से तिजारती जंग से बचाव और बेहतर ताल्लुकात चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप हुकूमत का 1,660 अफगानियों की अमेरिका मुंतकली का मंसूबा मुअत्तल। अमेरिकी हुकूमत ने अफगान पनागुज़ीन प्रोग्राम कम से कम 4 माह के लिए मुअत्तल कर दिया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड को हतमी शक्ल देने के लिए मुशावरत। साइम अय्यूब की फिटनेस पर सवालिया निशान बरकरार। फिट न होने की सूरत में सिलेक्टर्स ने मुतबादिल का फैसला कर लिया। 15 रुकनी स्क्वाड में फखर जमान की शमूलियत का इम्कान। इमाम उल हक और हसीबुल्लाह के नामों पर भी गौर किया जा रहा है। अब्दुल्ला शफीक और उस्मान खान के ड्रॉप होने के इम्कान बढ़ गए। मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, कामरान गुलाम, सलमान अली आगा स्क्वाड का हिस्सा। नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद और मोहम्मद मकीम सुफियान भी मकीम स्क्वाड में शामिल कर दिए गए। पेशावर ज़ल्मी और कुवैत क्रिकेट के दरमियान MOU पर दस्तखत। एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत पाकिस्तानी प्लेयर्स भी कुवैत टीम की नुमाइंदगी करेंगे। पेशावर ज़ल्मी खैबर पख्तूनख्वा के नौजवान क्रिकेटर्स को सलाहियतों के इजहार का मौका और हर मुमकिन सहूलियात फराहम करती रहेगी। पेशावर में होने वाले टैलेंट हंट और ट्रायल से कुवैत क्रिकेट टीम के लिए खिलाड़ियों का चुनाव। ट्रायल्स के शॉर्टलिस्ट 100 क्रिकेटर्स कुवैत टीम के लिए होने वाले ट्रायल्स में शरीक हुए। और मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। भलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी। वादी नीलम के इलाके ग्रेज जागरा में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। बर्फबारी के बायस भलाई इलाकों की राब्ता सड़कें बंद हो गईं। मकामी लोगों की शदीद मुश्किलात का सामना। कालाम में अब तक 9 इंच बर्फ रिकॉर्ड की गई। लेह में पारा -2 डिग्री तक गिर गया और कोयटा, ज़ियारत, चमन पशीन, किला अब्दुल्ला और चाकी में तेज हवाओं ने सर्दी बढ़ा दी। अस्सलामुअलैकुम, एनटीए न्यूज़ के साथ मैं हूं अलीशा सलीम और मैं हूं हाजना रऊफ। हेडलाइंस आपने जानी। इस वक्त बहरास आपको लिए चलेंगे। कौमी असम्बली जो इस वक्त इजलास जारी है।